श्रम मंत्री जी का घेराव किया गया और श्रम मंत्री जी से पूछा गया कि हमारी मांगें पूरा करोगे नहीं करोगे, तो श्रम मंत्री जी ने कहा कि हम आपकी मांगें पक्का पूरा करेंगे। अगर नहीं भी करना चाहते तो बोलो, हम आपको काम करने के लिए तैयार हैं। साहब देखो आपके ऊपर करेंगे श्रम मंत्री जी से पूछा गया सवाल कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपका ही फाइल रास्ते में पढ़ते हुए आ रहे थे, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी जरूर होगी। आपका काम हो रहा है कि रास्ते में रहे। EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर के कई सांसद NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी से मुलाकात किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांगें हम संसद में ज़रूर उठाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं सभी सांसदों ने क्या कहा। EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। सर आप सोचिए 1500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। ये मतलब आपका काम हो रहा है कि रास्ते में रहे। देख आप जो करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं भी करना चाहते तो बोलो, हम आपको काम करने के लिए तैयार हैं। साहब देखो आपके ऊपर करेंगे 1000 रुपये 1200 रुपये। प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वस्त करने के बावजूद भी इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है तो आपकी जो भी मांगे हैं सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। सर आप सोचिए 1500 रुपया में एक रिटायर्ड आदमी कैसे जी सकता है। ये मतलब आपका काम हो रहा है कि रास्ते में रहे। देख आप जो करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं भी करना चाहते तो बोलो, हम आपको काम करने के लिए तैयार हैं। साहब देखो आपके ऊपर करेंगे 1000 रुपये 1200 रुपये। प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वस्त करने के बावजूद भी इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है तो आपकी जो भी मांगे हैं सरकार की तरफ आपका प्रतिनिधि बन के उनके सामने ये मांगे रखूंगा। मैं आपको सपोर्ट करने आया। सरकार को दिया था ये EPS 95 और OPS के पैसे का क्या हुआ। ये पेंशन के पैसे सर, सरकार के पैसे नहीं। उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार, जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार करे उनको महंगाई का भत्ता मिलता है, तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज, और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है। तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है। और आज हम किसके जिम्मे खड़े, हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया, इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो
तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान कर सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हम EPS 95 को इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड फॉर ड्रांस जो भी है तब हेमा जी का ही नहीं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ। इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे, ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आप। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए और श्रम मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसमें हल निकाले। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई के हिसाब से जो 9.5 लाख करोड़ की पेंशन सरकार के पास जमा है, अगर सरकार G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ खर्चा करती है तो इन बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करती, ये सवाल मैं आपके तरफ से जरूर संसद में उठाऊंगा। क्षेत्र से देवी सिंह जाधव जी और इनके साथ सभी ज्येष्ठ नागरिक जो आज EPS 95 के सदस्य है, तो पिछले कई वर्षों से मैं खुद आपका जो विषय है इसको लेके सरकार के पास मांग कर रही हूँ। संसद में भी कई बार इस विषय को मैंने उठाया था, आप लोगों ने सबने ये देखा होगा। और आपकी जो मांग है बिल्कुल उसको मेरा समर्थन है, मेरा सपोर्ट है। और जो भी मेरे पास आए हैं सबको मैंने हमेशा यही कहा है कि निश्चित रूप से आपका ये जो पैसा आपने पूरा जो आपका सर्विस का जो पीरियड था इसमें पेंशन के लिए जो एक EPFO को आप जमा करते थे वो निश्चित रूप से आज आपको जो आपकी मांग है वो हिसाब से मिलना चाहिए। और पेंशन के रूप में, क्योंकि आज जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो निश्चित रूप से कम है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। आपको यहाँ एक चीज मुझे पूरी करनी है। आप लोग पिछले 7 तारीख से यहाँ आप हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हैं और कल से पूरा हंगर स्ट्राइक पे आप लोग सब बैठे हैं। आप सब बहुत वरिष्ठ ज्येष्ठ है और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये अनशन आपका पीछे ले लें। आपका पूरा प्रतिनिधित्व मैं और मेरे साथ जो हमारे बाकी सांसद साथी है, हम संसद में भी और सरकार के पास भी आपके लिए हम कंटिन्यू मांग करते रहेंगे जब तक आपका ये प्रश्न सॉल्व नहीं होता। और ये आश्वासन मैं आपको निश्चित रूप से देती हूँ। आप सब बहुत ज्येष्ठ है, मैं तो आपके पोती की उम्र की हूँ और हमारे दादा नाना के उम्र के आप लोग सब है, तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि आपको यहाँ अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूंगी कि आपके जो भी विषय है ये मैं संसद में और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको मैं पहुंचाऊंगी और ये सवाल अपना प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी। मेरे साथ बाकी भी मेरे जो सांसद साथी हैं उन्हें भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है ये केवल मेरे क्षेत्र का या महाराष्ट्र का नहीं, ये पूरे देश भर के हमारे जो सीनियर है, आप सब जो सीनियर है आपसे जुड़ा हुआ है। और इस उम्र में आपको अगर यहाँ पे अनशन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। और मैं आप लोगों का जो भी कहना है वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचाऊंगी। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपका हंगर स्ट्राइक आप पीछे ले ले, आपका जो भी डिमांड है
वो सरकार से पूरा करवाने के लिए मैं खुद और मेरे साथ हेमा मालिनी जी और बाकी भी सभी हमारी जो सांसद साथी है उनके साथ हम ये विषय सरकार को निश्चित रूप से पहुंचा के आपकी तरफ से हम लोग। सांसदों ने कहा कि हम आपकी मांगें संसद में ज़रूर उठाएंगे और आप अपना अनशन रोकिए। मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी से बात किए माननीय कमांडर अशोक रावत जी। उन्होंने कहा कि हम श्रम मंत्री जी से बात किए हैं और श्रम मंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। सभी सांसदों के आश्वासन पर अब ये जो अनशन आंदोलन चल रहा था अब स्थगित कर दिया गया है। 95 जो आपका आंदोलन चल रहा है और अपेंशन पर बैठे, मैं आपको सपोर्ट करने आया। असल में आपका ही पैसा है, सरकार के पास पड़ा है और आपकी मांग राष्ट्र मांग है। मैंने भी ये 2 साल पहले ये मुद्दा संसद में उठाया था। कई सारे संसद पार्लियामेंट में मुद्दा उठाते, देश भर के जितने बूढ़े नागरिक है, वयस्क नागरिक है, जिन्होंने अपने श्रम का पैसा जो सरकार के पास पड़ा है, ये सरकार के पास पड़ा हुआ पैसा मांग रहे हैं। मैं फिर से संसद में ये मुद्दा जरूर उठाऊंगा, लेकिन संसद में जितने मेरे साथी हैं सब आपको 100% सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जरूर खत लिख के आपकी भावना उनके पास पहुंचाऊंगा। कई 7 तारीख को महाराष्ट्र से कई सारे लोग आए थे, मुझे जल्दी निकलना था इसलिए मैं वहां पर आया नहीं, लेकिन आज राउत साहब ने मुझे फोन किया था कल। मैं बोला आज मैं आके मेरी बात तो रखूंगा, लेकिन यहाँ आके मेरा पूरी तरह से सहयोग और पाठिंबा यहाँ मैं देता हूँ। आगे चलकर इस बात पर सरकार विचार करे। निश्चित रूप से सभी संसद आपके पीछे, पूरी संसद आपके पीछे, आपका श्रम का, आपका सभी लोगों का पैसा सरकार ने देने के लिए सरकार को हम फिर से आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं यहाँ आपको सपोर्ट देने आया हूँ, पाठिंबा देने आया हूँ।